नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब वनेचर दुर्योधन के राज्य प्रशासन के विषय में युधिष्ठिर से निवेदन करता है, यथा स्थिति जो वस्तु स्थिति वहाँ पे वह देखता है, उसके बारे में बताता है। उसी संदर्भ में आगे वह कहता है, महो जसुमान धना धनार्जिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तय न सहतास्तस्य न भिन्न वृत्तय प्रियाणि वांछन्त्य सुबी समिहितुम। जब पहले बताया गया था कि जो दुर्योधन का आंगन है राज्यसभा का, वह हाथियों और घोड़ों के द्वारा आद्र बना दिया गया है, क्योंकि उसकी सहायता के लिए जो राजा लोग वहाँ राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो उनके साथ में आए हुए जो हाथियों का समूह है और अश्वों का समूह है, उनके द्वारा वह आंगन गीला सा बना दिया गया है। तो वह कहता है कि वो राजा लोग हैं, वो महोजसऊ बहुत ही बलशाली हैं, मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति युद्ध बस संयति युद्ध में लब्ध कीर्ते, जिन्होंने युद्ध में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, यश प्राप्त किया है, ऐसे धनुर्धारी महान बलशाली सम्मान को अपना धन समझने वाले और धन के द्वारा सत्कृत ऐसे जो राजा लोग हैं, वे कभी भी न तो गुटबाजी भी नहीं करते हैं और न ही भिन्न वर्तय कोई विरुद्ध विचार रखते हैं। उस दुर्योधन के विरुद्ध वो विचार भी नहीं रखते हैं और कोई गुटबाजी भी नहीं करते हैं। और वे राजा लोग उस दुर्योधन की सहायता के लिए, उसके कार्यों को सिद्ध करने के लिए, दुर्योधन के कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समिहितुम, अशुभि अपने प्राणों को देकर के भी उस दुर्योधन के कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। जो राजा लोग उसकी सहायता के लिए उपस्थित थे, वो अपने प्राणों को देकर के भी राजा दुर्योधन की सहायता करना चाहते थे। मही भृतां सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेदनीशे समशेषित क्रिय महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलै। कि अशेषित क्रिय कार्यों को पूरा करने वाला वह सच्चरितई उत्तम आचरण वाले जो गुप्तचर हैं, चर यानी गुप्तचरों के द्वारा महीभृताम क्रिया निशेषम वेद, जो महीभृताम जो महीम भरती जो पृथ्वी का पालन करने वाले जो राजा लोग थे, उन राजा लोगों के कार्यों को, क्रिया उनके कार्यों को निशेषम वेद पूर्ण रूप से जानता था। कि वह उत्तम आचरण वाले जो अपने गुप्तचर थे, राजा दुर्योधन के जो गुप्तचर थे, वह उन गुप्तचरों के द्वारा अन्य जो राजा लोग थे उनके कार्यों को पूर्ण रूप से जानता था। धातु इव तस्य इहितम महोदय हितानुबंधी भी फल प्रतीयते। धातु इव विधाता के समान उसकी जो चेष्टाएं, विधाता के समान संपूर्ण चेष्टाओं को जानता रहता था। वह जो अन्य जो राजा लोग थे उन सभी की जो चेष्टाएं होती थी, उन सभी चेष्टाओं को वह जानता रहता था और अति समृद्ध मंगल परिणाम वाले फलों को प्रतीत होता रहता था। वह बहुत ही समृद्ध जो होने वाले जो फल थे उनको वह प्राप्त करता रहता था। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनु कृतं नवकोपविजिम्यमाननं गुणानुरागेण शिरो विरूयते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। न क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, कि तेन उसने क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, न तो कहीं भी उसने डोरी से युक्त धनु उठाया, यानी कि वह जो दुर्योधन था उसने न तो कभी प्रत्यंच चढ़ाकर धनुष ऊंचा उठाया और न ही कोप विजिम माननम, न ही क्रोध से मुँह को टेढ़ा किया। कृतम न वा कोप विजिम्मम आननम, और न ही कभी क्रोध के कारण अपने मुँह को टेढ़ा किया। गुणानुरागेण शिरो विरूयते, वो राजा लोग जो अन्य जो राजा लोग थे, उस राजा दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण ही उसकी जो आज्ञा थी उसको शिरो भी रुयते, माला के समान। माल्यम एव अस्य शासनम,
जो नराधिपति जो अन्य राजा लोग थे, उन राजा लोगों के द्वारा माल्यम एवं अस्य शासनम, इसकी जो आज्ञा थी, राजा दुर्योधन की जो आज्ञा थी, उस आज्ञा को माल्यम एवं माला के समान में, माला के समान शिरोभिरुयते, अपने सिरों पर धारण करते थे, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह दुर्योधन इतनी अच्छी प्रकार से अपना शासन, उसकी जो राजनीति थी, उसकी जो नीतियाँ थी, वो इतनी अच्छी थी कि जो अन्य राजा लोग थे वो उसके आदेश का पालन, उसकी आज्ञा का पालन, जिस प्रकार व्यक्ति माला को सिर में ससम्मान धारण करता है, उसी प्रकार अन्य राजा लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं विधाय दुःशासनमेधशासन मखे स्वखिन्नोनुमत पूर्वधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं, नवयौवन उद्धतम, कि वह इद शासन यानी अप्रतिहत आदेश वाला, वह नवयौवनोद्धतम, यौवन से गर्वित जो दुशासन था, उसका जो छोटा भाई था दुशासन, उसको यौवराज्य निधाय, युवराज के पद पर नियुक्त करके, पुरोधसा अनुमत, जो पुरोधसा पुरोहित से अनुमति पा करके, अखिन्न मखेसु हव्येसु, हव्य न अखिन्न यानी थकता न हुआ, बिल्कुल भी थकान महसूस न करता हुआ, मखेसु यज्ञों में हव्यों से, हिरण्य रेतसम, यह अग्नि का पर्यायवाची है, तो हिरण्य रेतसम अग्नि को धिनोति प्रसन्न कर रहा है। वनिचर कहता है कि वह दुर्योधन अपने छोटे भाई जो दुशासन है उसको युवराज के पद पर नियुक्त करके, पुरोहित की अनुमति पा करके, आलस्य से रहित होकर यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को तृप्त करता रहता है, यानी कि वह यज्ञ आदि कार्य भी करता रहता है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुव स चिन्तयत्येव भियस्त्वदिश्यति रहो दुरंता बलवद विरुद्धा। कि प्रलीन भूपालमपि, प्रलीन भूपालमपि, शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायति सदा स्थिर रहने वाले, भुव मंडलम आवारिधि, समुद्र पर्यंत, भूमंडलम जो प्रतिमंडल है उस प्रतिमंडल को आवारिधि, समुद्र पर्यंत प्रशासद, शासन करता हुआ अपि वह, त्वद एष्यति भीय चिंतयन्ति एव अहो बलवद विरोधिता दुरंता। कि वह पृथ्वी मंडल पर समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ भी आपके द्वारा जो आने वाला जो भय है उस भय पर विचार करता रहता है, क्योंकि आश्चर्य की बात है कि बलवत विरोधिता दुरंता, कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनसे शत्रु करना दुखद परिणामदायी होता है। बलवान लोगों के साथ में विरोध करना उसका फल बुरा ही होता है। इसलिए बलवान व्यक्तियों के साथ में शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चिंता बनी रहती है, पता नहीं कब वो आक्रमण कर दे। कथा प्रसंगे न जनैरुदारिता धनु स्मृता खंडल सुनु विक्रम तवाभिधानात् व्यथते नतानन सदु सहान मंत्र पदादिवोर्ग। कथा प्रसंग, कथा प्रसंग है ना, कथाओं के प्रसंग में जनई श्रेष्ठ जनों के द्वारा उदारितात उच्चारण किए गए तब अभिधानात तुम्हारे नाम से ही अनुस्मृत आखंडल सुनो विक्रम, इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके अनुस्मृता आखंडल सुनो विक्रम, कि आखंडल ये इंद्र का पर्यायवाची आखंडल, तो इंद्र के पुत्र अर्जुन के विक्रम पराक्रम का स्मरण करते हुए वह नता नन अपने मुख को झुकाए हुए वह दुर्योधन दुसहात मंत्र पदात उर्ग है इव व्यथते,
ऐसे ही मंत्रों के प्रयोग से जिस प्रकार सर्प के समान व्यथित हो जाता है, जिस प्रकार सर्प व्यथित होता है उसी प्रकार वह व्यथित हो जाता है। कि जब कोई बातचीत आती है, कौरवों की पांडवों की ऐसी बातचीत आती है, तो पांडवों की बातचीत सुन करके वह, यदि प्रसंग में किसी के द्वारा आपका नाम ले लेने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह भयभीत बना हुआ नीचा मुख कर लेता है और दूसरे अंतर्वेदना से व्यथित हो जाता है। कि वह जब कोई कथा, कोई बातों में कोई पांडवों का इनका कोई नाम लेता है, तब वह अर्जुन के पराक्रम को याद करके अपने मुख को झुका करके व्यथित हो जाता है। तदा सुकर्तुं त्वयिजिम मुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवर्ति सारा खलु मादृशां गिरः। तद आसु शीघ्र ही, आसु यानी शीघ्र, तत्त्वयि जिम कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधीयताम। इसलिए है कि तुमसे छल करने के लिए उद्यत रहने वाले, वह वनिचर कहता है कि हे राजन, आपसे जो छल करने वाला दुर्योधन है वह समुचित प्रतिक्रिया शीघ्र ही करनी चाहिए। उसके प्रति, इन राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा प्रतिक्रिया शीघ्र ही करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के जो कहे हुए वचन है, जो परप्रणीतान वचांसी हैं, दूसरों के द्वारा कहे हुए वचन हैं, उन वचनों का संग्रह करने वाले हमारी जैसों की जो वाणी है, माद्री साम गिरह खलु प्रवृत्ति सारा, जो हमारी जैसों की जो वाणी है वह तो केवल वृतांत का सार बनाने वाली है, केवल सार मात्र बताने वाली है। प्रतिक्रिया का उपाय हम लोग नहीं बता सकते कि किस प्रकार आपको उपाय करना है, बदला किस प्रकार आपको लेना है, किस प्रकार आपको साम्राज्य पुनः प्राप्त करना है। जो हम जैसे जो गुप्तचर लोग हैं वो इतना नहीं जानते कि किस प्रकार से साम्राज्य पुनः प्राप्त किया जाए या कौन सी प्रतिक्रिया की जाए। हम तो केवल जैसा देखते हैं वैसा हम वर्णित कर देते हैं, वैसा करके कह सकते हैं। आगे आप जो भी उचित हो वैसा करें कि किस प्रकार साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना है। धन्यवाद।